Hello everyone, the team of legal crews are here with another important video on Indian Contract Act 1872। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीम्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जुडिशियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो लीगल मैगजीम्स होती क्या हैं? लीगल मैगजीम्स बेसिकली इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल भी इन्हें कहा जा सकता है, या फिर हम इन्हें प्रपोजिशन ऑफ लॉ भी कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें लीगल पॉलिसी भी कह सकते हैं, जो कि मेनली लैटिन फॉर्म में होती हैं। आप सबने देखी होगी लीगल मैगजीम्स में जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं वो लैटिन वर्ड्स यूज़ होते हैं। ओके, ये प्रिंसिपल्स होती हैं जो कि कोर्ट को गाइड करती हैं कि एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से फेयर एंड जस्ट डिसीजन लिया जाए। तो हम हमारी पहली मैगजीम पे नज़र डाल लेते हैं, दैट इज़ वॉइड एब इनिशियो। तो वॉइड बेसिकली, वॉइड का मतलब होता है शून्य, मतलब जिसकी कोई भी मान्यता नहीं है, जिसकी कोई भी लीगल एंटिटी नहीं है। इनिशियो को हम इनिशियल के साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। इनिशियल का मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग, मीन्स जो चीज़ स्टार्टिंग से ही शून्य है या फिर स्टार्टिंग से ही वॉइड है, हम उसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिजेस होती हैं वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होती हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही उनकी कोई मान्यता नहीं होती। नेक्स्ट है क्वे फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इस मैक्सिम को हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के कनेक्शन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एजेंट कुछ भी काम करता है, कोई भी उसको वर्क ऑथराइज़ किया जाता है या फिर डेलीगेट किया जाता है, तो माना जाता है कि वो काम प्रिंसिपल के द्वारा ही किया जा रहा है। दैट मीन्स अगर कोई भी अथॉरिटी डेलीगेट करती है अपना काम किसी एजेंट को, तो माना जाएगा कि वो काम उसी अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं क्वे फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। नेक्स्ट इज delegates non-protest delegare. That means the rule that a person to whom a power, trust or authority is given to act on behalf or for the benefit of another cannot delegate his obligation unless expressively authorized to do so. That means अगर मैंने किसी को अपनी पावर, ट्रस्ट, अथॉरिटी डेलीगेट की है, तो वो उस सामने वाले पर्सन का काम ही है कि वही उससे फुलफ़िल करेगा। वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता जब तक कि मैं उससे ना बोलूं कि हाँ तुम किसी और को डेलीगेट कर सकते हो। इस मैगजीम से मिलता जुलता एक और मैगजीम है, दैट इज़ विकैरियस नॉन हैबिट विकैरियम। इसका मतलब है अ डेलीगेट कैन नॉट हैव अ डेलीगेट, मीन्स एक डेलीगेट का कोई दूसरा डेलीगेट नहीं हो सकता। वो उस पर्टिकुलर पर्सन की ही लाइबिलिटी है या फिर उस पर ही वो चीज़ बाउंड है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को ही वो चीज़ फुलफ़िल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज क्विड प्रो को। इसका मीनिंग है अ फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। दैट मीन्स अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिलना चाहिए। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्विड प्रो को। जैसे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं तुम्हें अपनी कार दे रही हूँ, उसके बदले तुम्हें मुझे मनी देनी पड़ेगी। दैट इज़, ये जो अरेंजमेंट है कि दोनों ही विन विन सिचुएशन में है, दैट इज़ कॉल्ड क्विड प्रो को। Now last but not the least, ex nudo pacto actio non oritur. It means no right of action arises from a contract entered into without consideration. इस मैक्सिम को हम सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं कि जहाँ पर कोई कंसिड्रेशन नहीं है, पहली बात तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा और आप उसके खिलाफ कोई एक्शन भी अराइज नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।